नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियोज में क्लास 9th हिंदी पद का पार्ट 1 जो कबीरदास जी द्वारा रचित साखी था, उसमें कुछ दोहे हो चुके थे, कुछ बच गए हैं जिन्हें हम आज कंटिन्यू करते हैं। नाइन दोहा तक हो चुका था, 10वां में पढ़ना है। 10वां है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इसमें संदर्भ वही पूर्वोत रहेगा, प्रसंग में लिखना है कि इसमें कबीरदास जी ने अहंकार मुक्त होने का क्या बताया है, ईश्वर की प्राप्ति को बताया है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अहंकार मुक्त होता है तभी वो ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। मतलब जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, जब मेरे अंदर क्या था, अहंकार था, तब हरि अर्थात ईश्वर नहीं थे। अब हरि है मैं नाय, अब ईश्वर मिल गए हैं, ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, अब मेरे अंदर का अहंकार नष्ट हो गया है, सब अंधियारा मिट गया, जितने अंधकार थे हमारे जीवन के वो सब मिट गए, जब दीपक देखा मैं, जब मैंने ईश्वर रूपी दीपक को देखा। मतलब अहंकार रूपी जो अंधियारा था वो मिट गया जब मैंने ईश्वर रूपी दीपक को देखा। फिर 11 नंबर है, कबीरा कहा गरबियो, ऊंचे देख आवास, काली प्रयोग हो लोटड़ा, ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा कहा गरबियो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे कहा गर्वियो, क्यों गर्व करते हो। गर्वियो मतलब गर्व करना, क्यों गर्व करते हो। ऊंचे देख आवास, अपने बड़े बड़े घर देख करके तुम क्यों क्या करते हो, गर्व करते हो। काल परो हो लोटड़ा, काल परो मतलब जब काल पड़ेगा, भय मतलब भूमि में, धरती में, लोटना मतलब लौटना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, और ऊपर जामे घास, और तुम्हारे ऊपर घास जम जाएगी, तब तुम क्यों गर्व करते हो अपने ऊंचे ऊंचे आवास को देखकर। 12 नंबर है, यूं ऐसा संसार है, जैसा सेंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को, झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार कैसा है, सेंबल के फूल के समान है, जो दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उसके अंदर कोई सुगंध, कोई खुशबू नहीं है। तो इस 10 दिन के व्यवहार को झूठे रंगों में नहीं भूल जाना चाहिए। मतलब जो आपसी हम लोगों का व्यवहार है वो किसी दूसरे दिखावे व्यक्ति के आने में या उसके बहकावे में आकर करके क्या नहीं करना चाहिए, भूल नहीं जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जैसे कोई पुष्प है, वो सुगंधित है और सेंबल का फूल दिखने में बहुत अच्छा लगता है, तो हम सेंबल की फूल की तरह नहीं भागना चाहिए कि हम हमें सेंबल फूल चाहिए, क्योंकि उसमें खुशबू नहीं आएगी। और उसी प्रकार किसी ऐसे व्यक्ति को, सुंदर व्यक्ति को या सुंदर चीज को देख कर करके कभी अपने पुराने मित्रों को या 10 जो हम व्यवहार बनाए हुए हैं उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें खुशबू नहीं है, वो सेंबल के फूल के समान है। अगला है, यही अवसर चेता नहीं, पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुँह से। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि यही अवसर, मतलब जब अवसर था, चेत्या नहीं, तुमने याद नहीं किया या सावधान नहीं हुए, पशु ज्यों पाली दे, पशु की तरह बस केवल अपने शरीर को पालते रहे, राम नाम जाना नहीं, और राम का नाम तो कभी तुमने जाना ही नहीं, अंत पड़ी मुख से, और जब अंत समय आया तब तुम्हारे मुख पर धूल पड़ गई या राख पड़ गई। अर्थात व्यक्ति का जब अंत समय आता है तो उसके ऊपर क्या होता है, राख जम जा, राख डाल दी जाती है, धूल डाल दी जाती है जब उसको दफन किया जाता है। फिर 14 नंबर है, यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, डबका लागा फूट गया, कछ ना आया हाथ। मतलब यह तन या शरीर, काचा मतलब कच्चा, कुंभ मतलब घड़ा, ये शरीर कच्चे घड़े के समान है,
लिया फिरे था साथ, और मनुष्य अपने साथ में लेकर के इसको घूमता रहता है। डबका लागा फूट गया, डबका मतलब धक्का, लागा मतलब लगने से, फूट गया, और जब कभी धक्का लगता है तो ये फूट जाता है। कछ ना आया हाथ, और कुछ हाथ नहीं आता। मतलब जिस प्रकार एक कच्चा घड़ा जब कोई व्यक्ति लेकर के घूमता है और उसको उसमें धक्का लग जाने से क्या होता है, वो टूट जाता है, कुछ हाथ नहीं लगता। उसी प्रकार मनुष्य क्या करता है, इधर उधर भटकता रहता है कच्चे घड़े के समान, और जब उसमें क्या होता है, उसको कहीं धक्का लग जाता है, ठोकर लग जाता है, तो वो क्षण भर में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगला है, कबीरा कहा गरबियो, देखी देखी सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं, ज्यों काचली भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं कि क्यों गर्व करते हो, देही देख सुरंग। देह मतलब शरीर के, देख मतलब देख कर करके, सुरंग मतलब सुंदर रंगों को, अपने शरीर के सुंदर रंगों को देख कर करके क्यों गर्व करते हो। बिछड़िया मिलबो नहीं, जब बिछड़ जाएंगी तो नहीं मिलेंगी। ज्यों काचली भुजंग, जैसे काचली या केचुल, भुजंग मतलब सांप से बिछुड़ जाती है तो नहीं मिलती, उसी प्रकार जब ये शरीर बिछड़ जाएगा तो मिलेगा नहीं। तो तुम अपने सुंदर रंगों को देख कर करके क्यों गर्व करते हो। तो ये पाठ समाप्त हो चुका है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगली क्लास में हम जीवन परिचय स्टार्ट करके पढ़ा देंगे, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। रटना मना है, आपको कभी रटना नहीं है, आपको केवल समझना है। जीवन परिचय को भी हम रटना नहीं कहेंगे, रटने को नहीं कहेंगे, आप उसको समझिए क्या क्या चीज उसमें हुआ। हम अगली क्लास जीवन परिचय पर आते हैं, फिर आगे कंटिन्यू होता है पार्ट 2, जो है धनुष भंग, या जो भी होगा धनुष भंग तो 10th में है, जो भी होगा देखा जाएगा आगे। धन्यवाद।